Hello everyone. Let's see functions. So this is the new topic after flow control. और मैंने ऑलरेडी आपको लूप्स के बारे में बताया था फ्लो कंट्रोल में. तो लूप्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी सम पीस ऑफ कोड या सम लाइन ऑफ कोड्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके जगह पे हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, जिससे प्रोग्राम जो है काफ़ी ईजी हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है और प्रोग्राम जो है लेंदी नहीं होता है. ओके, नाउ लेट्स सी फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो फंक्शन का यूज़ हमेशा उस प्रोग्राम में होता है. हम स्टार्ट से फंक्शन का यूज़ करते आए हैं. मेन फंक्शन हमने हमेशा यूज़ किया है हर एक प्रोग्राम के अंदर. बट अगर फंक्शन हमको खुद क्रिएट करना हो, खुद बनाना हो, तो उसके लिए पहले हमें ये जानना होगा कि फंक्शन होता क्या हो. ठीक है, तो अगर लेट्स से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यू एज्यूम करते हैं कि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में जो है सम लाइन ऑफ कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं और वो रैंडम मैनर में रिपीट हो रही है. मीन्स सम 10th ऑफ लाइन पे रिपीट हो गया, देन उसके बाद 28th लाइन पे, देन फिर 100th ऑफ लाइन पे. तो इस तरह से रैंडम मैनर में, ऑन सीक्वेंस मैनर में वो जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है वो रिपीट हो रहा है. देन हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को जो है फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर देंगे. ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि उस फंक्शन को जब भी हमें यूज़ करना होगा उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को, तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जहाँ पे भी हमें उसकी नीड होगी. तो ये एक फंक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप फंक्शन को कभी भी कहीं पे भी कॉल करके और उसके पर्टिकुलर लॉजिक को जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो विदाउट राइटिंग ऑल ऑफ द पर्टिकुलर लॉजिक जो भी फंक्शन में इम्प्लीमेंटेड होता है. ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद फिर जो है एग्जाम्पल के जरिए हम फंक्शन को समझेंगे. तो यहाँ फंक्शन का जो सिंटैक्स है, सबसे पहले फंक्शन का आता है रिटर्न टाइप. ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, जिसने इसको कॉल किया है. ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है मैक्सिमम फाइंड करने के लिए या मिनिमम फाइंड करने के लिए या एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल का, तो अगर मेन फंक्शन उसको कॉल कर रहा है तो मेन फंक्शन जो है को पर्टिकुलर ये जो भी फंक्शन आप क्रिएट करोगे वो फंक्शन मेन फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा. ये जो भी पर्टिकुलर रिटर्न होगा तो उस रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न टाइप करते हैं. ठीक है, देन फंक्शन का नेम आता है. रिटर्न टाइप के बाद एक स्पेस छोड़ते हैं. फंक्शन का नाम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कुछ भी रख सकते हो फंक्शन का नाम, मगर वो लॉजिकल हो तो ज़्यादा यूज बेनिफिट रहता है. ठीक है, देन फिर ब्रैकेट के अंदर ये पैरेंथेसिस हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जो है हम फंक्शन की पैरामीटर्स पास करते हैं. ठीक है, जो भी आप उसको इनपुट के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, तो इसको हम समटाइम्स पैरामीटर्स बोलते हैं, समटाइम्स इसको आर्गुमेंट्स लिस्ट भी बोलते हैं. पैरामीटर्स लिस्ट और आर्गुमेंट्स लिस्ट. ठीक है, तो दोनों ही नाम जो है फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको. और इसका यूज़ क्या है, इस ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो ये जनरली एक तरीके से फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर रहे हैं. फंक्शन को हम कुछ इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप मैक्सिमम फाइंड करना चाहते हो दो नंबर के बीच में, तो आपको दो नंबर प्रोवाइड करने होंगे और वो दो नंबर आप कहाँ प्रोवाइड करोगे, इस पैरामीटर्स पे. आ रहा है समझ में? देन उसके बाद ओपन करली ब्रेसेस एंड क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो इसको आप यूँ समझ सकते हो कि ये फंक्शन की बॉडी है. ठीक है, बॉडी ऑफ द फंक्शन. अब इस बॉडी ऑफ द फंक्शन में मतलब इसमें जो भी आप फंक्शन के लिए लॉजिक लिखना चाह रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. जैसे कि अगर आपको पर्टिकुलर दो नंबर का सम फाइंड करना है तो सम के लिए आप क्या करोगे, दोनों नंबर को ऐड करोगे, देन फिर प्रिंटफ स्कैनफ की हेल्प से उसको रीड और राइट करोगे. तो ये सारे जो पर्टिकुलर लॉजिक है वो इस बॉडी में आते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक तरह से यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है. मीन्स अगर कोई यूज़र अपने पर्पस के लिए कोई फंक्शन क्रिएट करना चाहता है देन वो इस सिंटैक्स का यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो अगर हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें, टाइप ऑफ फंक्शन, तो टाइप ऑफ फंक्शन में एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. आ रहा है समझ में? दो तरह के फंक्शन होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन
एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जिनको पहले से ही सी लैंग्वेज में क्रिएट किया गया है, ठीक है, टाइम टू टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूज़ करते हो प्रिंटफ फंक्शन, तो जो प्रिंटफ फंक्शन है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। यूज़ करते हो आप स्कैनफ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन हमने फ्रिक्वेंटली कई सारे प्रोग्राम में यूज़ किए हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट के लिए भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस विच आर प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज। नाउ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, एज द नेम सजेस्ट कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में यूज़र जो है फंक्शन को क्रिएट करता है, तो इसके लिए जो है ये पर्टिकुलर सिंटैक्स प्रोवाइड किया गया है कि अगर यूज़र को कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो उसे इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये तो पहली बात हो गई कि हमने फंक्शन के बारे में समझा, देन टाइप ऑफ फंक्शन समझा, देन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए सिंटैक्स हमने देखा यहाँ पे। नाउ लेट्स सी अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम देखते हैं फंक्शन के में, और उससे हमें पता चलेगा कि कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को जो है हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। इस प्रोग्राम में लॉजिक ये है कि हम दो नंबर्स जो है यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन दो नंबर्स में से जो मिनिमम नंबर होगा वो रिजल्ट के तौर पे हम आउटपुट में शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे फर्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड कराई है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। वाई? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है, इस वजह से मैंने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। देन सेकेंड लाइन में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। ये मैंने अपने पर्पज़ से इसको क्रिएट किया है, और इस फंक्शन का मोटिव ये है कि ये फंक्शन दो नंबर्स के बीच में मिनिमम नंबर कौन सा होगा वो फाइंड करके आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर, ठीक है। मीन्स जो भी फंक्शन इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा, उस फंक्शन को ये हमारा जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। आ रहा है समझ में? देन फंक्शन का नाम मैंने रखा है मिन फंक्शन, मिन नाम से रखा है। तो मिन से हमें ये पता चल रहा है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो लॉजिकल है तो ज़्यादा बेटर है। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन नेम के बाद मैंने पैरामीटर पास किए हैं। इस पैरामीटर में मैंने दो नंबर पास किया है, ठीक है, दो नंबर्स को प्रोवाइड किया है। एक नंबर है x और एक नंबर y, ठीक है। मीन्स ये वेरिएबल है, इसके अंदर हम दो नंबर को स्टोर कर सकते हैं, और ये दोनों वेरिएबल जो हैं किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। x भी इंटीजर टाइप का है और y भी इंटीजर टाइप का है। आ रहा है समझ में? देन आफ्टर दैट फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन का लॉजिक इंप्लीमेंट किया है कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच में मिनिमम फाइंड करेंगे। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से दो नंबर्स का जो है मिनिमम कौन सा है वो फाइंड किया है। यहाँ पे कैसे फाइंड किया है, दो नंबर्स हैं हमारे पास x एंड y, तो x इज लेस देन y। अगर x y से छोटा है देन कौन सा नंबर छोटा होगा, x, अदरवाइज y छोटा होगा, ठीक है। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, और जो भी इसमें मिनिमम होगा वो पर्टिकुलर रिटर्न हो जाएगा किसको, जिस फंक्शन ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है। आ रहा है समझ में? आफ्टर दैट मेन फंक्शन है हमारा। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने लिया है इंटीजर, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन जब भी हमेशा हम कॉल करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि सी में मेन फंक्शन एक एक्सेप्शन होता है, इसको हमेशा हमें कॉल करते हैं इसको, और ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है कंपाइल करना, ठीक है। तो इस मेन फंक्शन में यहाँ पे मैंने अगर रिटर्न टाइप इंटीजर लिखा है तो ये किसको रिटर्न कर रहा है, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर को जो है कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे हो और उस पर आपने रिटर्न टाइप कुछ दे रखा है तो डेफिनेटली वो किसको रिटर्न करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन में दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं मैंने, a एंड b। तो यहाँ a और b जो है वो मेन फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल है, और मेन में x और y जो है ये लोकल वेरिएबल है। x और y दो पैरामीटर्स हैं।
देन मिनिमम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, इस मिनिमम में की जो रिटर्न टाइप डेटा टाइप है वो इंटीजर है, और फिर उसके बाद इक्वल असाइन कर दिया इसको मैंने मेन फंक्शन से। तो मेन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है मेन, और ब्रैकेट में दोनों पैरामीटर पास कर दिए। अब ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को पास किया, तो यहाँ पे जो पैरामीटर है इसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। जब भी आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो और कॉल करते समय अगर उसमें आपने कोई पैरामीटर पास किया तो उसको बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पे पास होगा? ये एक्चुअल पैरामीटर पास होगा x में, एक जो पैरामीटर है वो x में पास हो जाएगा, और b जो पैरामीटर है y में पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो तो एक फर्स्ट थिंग ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर सेम होने चाहिए जिस भी फंक्शन में आपने पास किया इसको। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर है, और दूसरा टाइप ऑफ पैरामीटर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर टाइप ऑफ पैरामीटर सेम नहीं होगा देन टाइप कोअर्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। टाइप कोअर्शन से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर के जो टाइप है उसको हम चेंज करके देन उसके बाद फिर इसकी वैल्यू को जो है पास करेंगे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे a और b भी जो है इंटीजर टाइप के हैं, और यहाँ पे x और y भी जो है इंटीजर टाइप के हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। और ये तो एक्चुअल पैरामीटर हो गया जिसको हमने ये वैल्यू पास की है, जो फंक्शन जिस फंक्शन के पास ये वैल्यू आ रही है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स है इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। डोंट वरी, अगर एक्चुअल पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स नहीं समझ में आ रहे तो हम इसके ऊपर वेरियस प्रोग्राम्स करेंगे, फिर आपको जो है इजीली इसमें समझ में आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी फंक्शन को आप कॉल करके उस फंक्शन की लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। जब आप इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे एज द पर्टिकुलर नेम सजेस्ट कि ये जो भी फंक्शन के अंदर लॉजिक होगा कि मैं कैसे मिनिमम फाइंड करना है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पास हो गई x में, कितनी वैल्यू पास हो गई? x में पास हो गई वैल्यू 20, और y में वैल्यू पास हो गई 60। उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन मिनिमम फाइंड करेगा, तो ये कंपेयर करेगा, x में 20 पास है, y में 60 है, तो 20 60 से लेस है क्या? यस इट इज़ लेस। इसका मतलब कि x जो है यहाँ पे मिनिमम है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को किसको रिटर्न कर देगा? उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा इस मिनिमम नाम के वेरिएबल के पास। तो यहाँ पे 20 आया वैल्यू, ये 20 वैल्यू रिटर्न हो इसके पास असाइन हो जाएगी मिनिमम में। एंड फाइनली हम क्या करेंगे? प्रिंटफ की हेल्प से इस मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम में जो भी प्रेजेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मिनिमम में क्या प्रेजेंट है? 20। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। एंड फाइनली इंट जो है हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के लिए इंट रिटर्न टाइप लिया था, तो इसीलिए जो है 0 रिटर्न कर रहे हैं किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इस फंक्शन में आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, बट धीरे धीरे जो है हम जब फंक्शन में डीपली जाएंगे तब आपको ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके।